नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में शुरू हुआ प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सहभागिता से ही जीत सकते हैं कोरोना के खिलाफ जंग। राज्य में उपचार के बाद 3,800 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। लगभग 5,000 मरीजों का चल रहा है इलाज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की प्रदेश की झामुमो कांग्रेस सरकार के क्रियाकलापों की तीखी आलोचना। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर हो रही है वर्षा। गढ़वा में वज्रपात से 2 लोगों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज से कोरोना मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से शुरू हो गया है। रांची स्थित रिम्स में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्लाज्मा थेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब राज्य में भी कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज इस थेरेपी से हो सकेगा। श्री सोरेन ने कहा कि रिम्स के बाद अन्य मेडिकल कॉलेजों में इसकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहभागिता से ही हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत सकते हैं। आज इस संक्रमण से लड़ने के लिए हमें सबका एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा और इस जंग को जीतना होगा। आज इस राज्य के लिए इस संक्रमण में लड़ने के लिए ये एक और ऐतिहासिक कदम सरकार ने बढ़ाया है। एक सीमित संसाधन के माध्यम से भी हम लोगों ने बहुत बेहतर प्रबंधन और सामाजिक सहयोग के माध्यम से आज इस राज्य में किसी भी तरीके का छुटपुट घटनाओं को छोड़कर कोई अफरा तफरी नहीं है। और जो भी लोग यहाँ संक्रमित हो रहे हैं, आप घबराएं नहीं। सरकार पूरी तरीके से सजग है। आप सहयोग करें। निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर इस राज्य के लिए इस संक्रमण में एक बेहतर उदाहरण पेश करेंगे। राज्य में कोरोना संक्रमण का प्रसार लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि उपचार के बाद बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। अब तक 3,805 कोरोना संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं, जबकि 4,961 मरीजों का उपचार अभी भी कोविड केयर सेंटरों में चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 9.5 लाख को पार कर गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर अब 64.23% है। वहीं कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.25% रह गई है। पिछले 24 घंटे में 35,175 मरीज ठीक हुए। अब तक कुल 9,52,743 रोगी स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कुल 47,703 लोग संक्रमित हुए। कोविड मरीजों की कुल संख्या 14,83,156 हो गई है। इनमें से 4,96,988 का इलाज चल रहा है। एक दिन में 654 लोगों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से मृतकों की संख्या 33,425 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के एक अधिकारी ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में विभिन्न प्रयोगशालाओं में रिकॉर्ड 5,28,082 नमूनों की जांच की गई। यह लगातार दूसरा दिन है जब 5 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। अब तक 1,73,34,885 नमूनों की जांच की जा चुकी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। जीबी पंत अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर संजय पांडे चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि समय से और अत्यधिक सक्रिय उपायों से देश में कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना से मृत्यु दर घटकर 2.25% रह गई है और ज्यादातर रोगी ऐसे हैं जिनमें कोविड के लक्षण नहीं हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर आज दूसरे समानुभूति ई सम्मेलन में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मधुमेह, मोटापा, लीवर बढ़ने और जीर्ण गुर्दा रोगों से पीड़ित लोगों में कोरोना संक्रमण और मृत्यु के अधिक जोखिम के बारे में जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है। अभी बहुत सारी जो दवाइयां
कोविड के लिए इस्तेमाल में ली जा रही है, रेमडेसिविर और इस प्रकार की दवाइयां, ये भले ही अभी ट्रायल स्टेज में है, बहुत लोगों को इसका लाभ भी हो रहा है, लेकिन इनके बारे में साथ साथ ये भी बातें उभर कर आ रही हैं कि इनके इस्तेमाल से लिवर के अंदर डिस्टर्बेंसेस होते हैं और इसलिए जिनका लिवर ठीक है उनको वो डिस्टर्बेंसेस को भी वो टॉलरेट कर पा रहे हैं। लिवर का महत्व जो है बहुत अच्छे तरीके से आज कोविड के युग में भी बहुत प्रासंगिक हो गया है। कर्नाटक के बंगलुरु में एक स्टार्टअप ने कोविड-19 मरीजों का पता लगाने और उनके जोखिम का आकलन करने के लिए मोबाइल ऐप विकसित किया है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से विकसित किया गया है। इस ऐप से ऐसे लोगों में संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा जिनमें कोविड के लक्षण नहीं होंगे। इस ऐप को लाइफॉस का नाम दिया गया है। यह एंड्रॉइड ऐप एक्यूली लैब्स ने विकसित किया है। जब कोई व्यक्ति मोबाइल फोन के सामने वाले कैमरे पर 5 मिनट तक अपनी उंगली रखता है तो यह ऐप उसकी नाड़ी और रक्त नलियों में खून की मात्रा जैसे संकेतों के आंकड़े एकत्र करता है। यह ऐप कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए नए समाधान तलाशने के लिए कवच पहल के तहत विकसित किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड में झामुमो कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्होंने राज्य को अराजकता की ओर मोड़ दिया है। राज्य के 8 जिलों में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आयोजित एक डिजिटल कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने उनसे गठबंधन सरकार को हटाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से काम करने का आह्वान किया। उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि नक्सलवाद का खतरा जो लगभग खत्म हो गया था फिर से उभरने लगा है। श्री नड्डा ने कहा कि झारखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के दौरान लगभग 12,74,000 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया और 27 लाख राशन किट के साथ साथ लगभग 31 लाख फेस कवर और 8 लाख सैनिटाइजर वितरित किए। संक्रमण काल में
जब कोविड-19 का संक्रमण शुरू में आया तो दुनिया के देश जिनके स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, वह भी अपने आप को असहाय महसूस कर रही। आप याद कीजिए फरवरी का समय, आप याद कीजिए मार्च का समय, सारे अमेरिका में, सारे स्पेन में, इटली में, यूरोप में लगभग उनकी स्वास्थ्य सेवाएं कोलैप्स कर गई और उनकी स्वास्थ्य सेवाएं शक्तिशाली देश के नाते काफी अच्छी थी, सुदृढ़, लेकिन वो कोलैप्स कर गई। उसका कारण ये था कि वहां के नेता इकोनॉमी और मानवता के बीच में चुन नहीं पा रहे थे कि किसको ज्यादा प्रोत्साहन किया जाए। लेकिन यहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश को फ्रंट से लीड कर रहे थे, उन्होंने उनका विजनरी दृष्टि देखिए, उन्होंने कहा जान है तो जहान है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज विश्व बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 जारी की। इस अवसर पर उन्होंने बाघों के बारे में एक पोस्टर भी जारी किया। नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में बाघों की कुल संख्या में से करीब 70% भारत में है। बाघों की संख्या की दृष्टि से भारत का पहला स्थान पर होना इस बात का सूचक है कि यहां इनके संरक्षण के कारगर प्रयास किए गए हैं। भारत को गर्व होना चाहिए। 70% हमारे पास है और 70% बाघों के साथ आज हम दुनिया का नेतृत्व करते हैं। देखो, भारत की ये सॉफ्ट पावर्स है और सॉफ्ट पावर को हमें दुनिया के सामने बहुत तरीके से ले जाना भी चाहिए। केंद्र सरकार विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर जनजातीय लोगों के उत्पादों की बिक्री के लिए डिजिटाइजेशन अभियान को बढ़ावा दे रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइफेड ने कोविड-19 के प्रकोप के दौर में जनजातीय हस्तशिल्पियों से 1 लाख से अधिक ऐसी वस्तुएं खरीदी जो लॉकडाउन के कारण बिक नहीं पाई थीं। इस कदम से जनजातीय लोगों को फायदा होगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने ट्राइब्स इंडिया वेबसाइट और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट तथा जेम जैसे अन्य ई कॉमर्स मंचों के जरिए इन वस्तुओं की बिक्री के लिए भी एक योजना तैयार की है। आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड ने रुपे प्लेटफॉर्म पर अपना नया साझा ब्रांड वाला कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड जारी किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज यह नया कार्ड राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें नियर फील्ड कम्युनिकेशन नाम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जिसके जरिए कार्ड धारक इसे पीओएस मशीन के साथ टैप कर लेन देन कर सकते हैं। राज्य के अलग अलग जिलों में आज हुए 4 सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के अधमनिया गांव में हुई सड़क दुर्घटना में एक महिला और उसके 2 पुत्रों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने इसे हत्या करार दिया है। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। उधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में हुई एक सड़क दुर्घटना में एक महिला मजदूर की मौत हो गई। रामगढ़ जिले में भी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर मांडू थाना क्षेत्र में एक मालवाहक टेम्पो और बस के बीच हुई टक्कर में टेम्पो चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इधर खूंटी जिले के तोरपा में भी एक बड़ा वाहन आधा दर्जन गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ एक घर में जा घुसा। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून सक्रिय है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में आज भी झमाझम बारिश हुई। गढ़वा जिले में भारी बारिश के बीच 2 गांवों में वज्रपात की घटनाएं हुई। इनमें 2 लोगों की मौत हो गई। वज्रपात की चपेट में आने से 2 मवेशियों के भी मारे जाने की खबर है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि कल भी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात हो सकता है। बकरीद के त्योहार को लेकर खूंटी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठकें की गई। त्योहार के कारण सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने का संकल्प लिया गया। हजारीबाग के कोनार पुल के निकट अवस्थित मुक्तिधाम में आज स्थानीय लोगों के विरोध के बीच 3 कोरोना संक्रमितों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने रांची पटना राजमार्ग संख्या 33 को कई घंटों तक जाम रखा। साहिबगंज जिले में आज 14 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई और लातेहार मंडल कारा से 4 दिन पूर्व फरार हुए कैदी विक्की राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य में शुरू हुआ प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सहभागिता से ही जीत सकते हैं कोरोना के खिलाफ जंग।
राज्य में उपचार के बाद 3,800 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। लगभग 5,000 मरीजों का चल रहा है इलाज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की प्रदेश की झामुमो कांग्रेस सरकार के क्रियाकलापों की तीखी आलोचना। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर हो रही है तेज वर्षा। गढ़वा में वज्रपात से 2 लोगों की मौत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।